तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक साइज, और उसका अपन का छोटा सा पार्ट बच गया था, वो था एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को अगर हिंदी में जानना चाहें तो उसको बोलते हैं अपवाद। अपवाद क्या होता है भाई साहब, आपको पता हो एक क्लास है कोई 50 स्टूडेंट की, उसमें से कोई एक बंदा है जो मतलब बहुत ही नालायक है। नालायक बोले तो कुछ ऐड नहीं करता रहता पूरे दिन, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरी क्लास का एक अपवाद वही है। तो अपवाद का मतलब होता है पूरी क्लास के हटके दिखने वाला, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, अब तो इंग्लिश में हो गया एक्सेप्शन, हिंदी में बोल दिया अपवाद। अब आज अपन बात करेंगे एटॉमिक साइज के जितने भी अपवाद है ना, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की स्क्रीन पे। सबसे पहले एक्सेप्शन पे अपन बात करेंगे वो है भाई साहब लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। पहली बात तो ये बता दूं कि अपन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज है ना, सॉरी, एटॉमिक साइज के अंदर जितने भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, बाकी जो तीन पढ़ेंगे वो तो बहुत आसान है। जो हार्ड है ना, एक लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्टिव नॉट कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों को मैं पहले लिखवा रहा हूँ। अपनी जनरल टेंडेंसी क्या होती है भाई साहब, कुछ भी टॉपिक अपन पढ़े ना, जो शुरू का पोर्शन होता है वो अपन को अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए जो थोड़ा सा हार्ड है ना, उसको पहले लिखवा रहा हूँ। बाकी जो बाकी तीन पॉइंट बचेंगे वो तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक अपन बात करते हैं लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। अब एक होता है लेंथ नोट और एक होता है एक्टिव नोट्स। आपको पता हो जो एफ ब्लॉक होता है ना भाई साहब, पीरियोडिक टेबल पूरी अपन ने बनाई थी। पीरियोडिक टेबल के जो नीचे बनाए थे ना भाई साहब, जितने भी अपन एलिमेंट्स लिखे थे वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। उसमें से जो ऊपर वाले होते हैं उनको लेंथ नोट्स बोलते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उनको एक्टिव नोट्स बोलते हैं। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं भाई साहब, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, उसकी वजह से सारे एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ खिंचाव दिखने को मिलेगा। उसकी वजह से सारे के सारे जो पीछे के एलिमेंट्स है ना, लेंथ नोट्स के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है, उनमें कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, उनमें कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो वही आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई साहब, कैसे वेरिएशन होता है और क्यों होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। एक तो ये तो क्या लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एक्टिव नोट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लो कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पहली सेल, ऐसे करते करते सेल इसमें मान लो कि 10-15 सेल है। जो बाहर वाली सेल है ना, मान लो कि 4 सेल पूरी होगी, 4 सेल के बाद में 5 आएगा, 5 के पहले फिफ्थ एस आएगा, फिर फिफ्थ पी आएगा, एस पी डी एफ, ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया भाई साहब, 6s2 की बात होगी, ये तो सबसे बाहर वाली सेल होगी। 5d07, अपन को पता है ब्लॉक के अपन जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो कैसे लिखते थे, 6s2 मतलब जो भी एक्स वाई जेड, आगे s2 लिख लेते, फिर बाद में d07 और फिर जो एफ ब्लॉक था ना भाई साहब, एफ ब्लॉक में अपन एलिमेंट्स भरते हैं, तो उस एलिमेंट्स में अपन जो नंबरिंग लिखते हैं वो 1 to 14 लिखते हैं। वो अपन क्या लिखते हैं, F1 to 14। तो भाई साहब जो अंदर वाला जो भाई साहब सेल है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपरफेक्ट शिल्डिंग। इनपरफेक्ट शिल्डिंग कैसे होगी भाई साहब, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के पोर्शन में। अब आपको पता जो जेड इफेक्टिव होता है ना, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। अब जो जेड इफेक्टिव अगर मान लो कि बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता है साइज वैसे वैसे घटती है। ठीक है, अगर मान लो जेड बढ़ रहा है, इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा होता है वो वेरी वीक होता है, उस कारण से जेड जेड डोमिनेंट होता है, जेड डोमिनेंट होता है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है उसका मतलब साइज कम होती है। सीधा सीधा ध्यान रखो। अब बात करते हैं सर लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या सर, उसकी एक बार डेफिनेशन लिखवा दो, अभी लिखवा देते हैं। ड्यू टू इम्परफेक्ट म्यूचुअल शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन बोले तो जो अंदर की मतलब सेल है, सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको 4f इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 यूनिट कंटिन्यूअसली। अब भाई साहब क्या होता है, जैसे जैसे अपन लेंथ नोट पढ़ते हैं ना, लेंथ नोट्स के अंदर क्या होता है, जो उनका यूनिट चार्ज होता है ना, वो 1 यूनिट से बढ़ता रहता है कंटिन्यूस। एज ए रिजल्ट साइज ऑफ द लेंथ नोट डिक्रीजेस, मतलब वो तो उनका यूनिट 1 यूनिट से चार्ज बढ़ता रहता है, लेकिन उनके कारण उसकी जो भाई साहब साइज होती है ना, वो कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है वो आपको समझा देता हूँ। पहले मैं मान लो न्यूक्लियस हूँ, अब न्यूक्लियस के अंदर मेरे अंदर क्या पड़े हैं भाई साहब, मान लो कि मैं अभी प्रोटॉन पड़े हैं अंदर तो, और बाहर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं प्रोटॉन हूँ, मतलब न्यूक्लियस हूँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सारे के सारे पड़े हैं। अब क्या कर रहे हो भाई साहब, जैसे जैसे आप एक नंबर पढ़ते जा रहे हो, जैसे आपको पता है लेंथ नोट में 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो लेंथ नोट्स में एक एलिमेंट ऐड किया तो चलो ठीक है, एक प्रोटॉन भी ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो दूसरा मतलब प्रोटॉन भी ऐड होगा। तो ऐसे करते करते प्रोटॉन ज्यादा मतलब इकट्ठे हो जाएंगे सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा
इकट्ठे हो जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो सारे के सारे जो भाई साहब सेल है ना, सेल की क्या हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सिकुड़ना शुरू हो जाएगा इसका मतलब ये है कि भाई साहब उसकी साइज कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वही बोल दिया, एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड डिक्रीजेस एंड नॉन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक तो अपन ने सीधा पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं भाई साहब ऑर्डर की। अब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में कैसे बात करेंगे, अपन बात करते हैं ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं इसका, किसका, लेंथेनॉइड्स का। आपको पता हो तो लेंथेनॉइड्स का ऑर्डर क्या होता है, सिया पर नदी प्रेम समाया उसने घोड़ से तब डाई होकर अर्ज की तुम अब लुट गए। ठीक है, तुम अब लुट गए। ये पूरी की पूरी मैंने ट्रिक लिखवा रखी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई साहब, जब अपन नॉर्मल बात करते हैं ना, लेंथेनॉइड में ये एक एक्सेप्शन है, उसके बाद में आपको साइज में कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस यही होता है कि भाई साहब लेंथेनॉइड में अपन जनरली जब ऑर्डर देखते हैं तो जो भाई साहब इसका ऑर्डर चलता है ना वो ऐसे चलता है, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ये, सॉरी, फिर ये नहीं, ये जो है ना उसने उसने में गड़बड़ आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एरो उस तरफ हो जाता है, क्यों होता है वो आगे समझा देंगे अभी, फिर बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों डिक्रीज होता है भाई साहब, ये बात कर लेते हैं। इसमें जो होती है ना वो भाई साहब वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये क्या होता है भाई साहब, ये एलिमेंट उठ के यहां से आके यहाँ पे आ जाता है। क्या करता है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, अगर अपन सीक्वेंस पूरी सही तरीके से लिखना चाहें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, उसने तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर सिया पर नदी प्रेम, वो ऐसे आगे कंटिन्यू करके लुट गए तक, पूरी की पूरी सेम है, बस उसने आगे यहाँ पे आ जाएगा। पूरी की पूरी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको एक ही चीज ये ध्यान रखनी है, जब अपन जनरल ऑर्डर लिखते हैं किसका, लेंथेनॉइड्स में, उसमें क्या होता है भाई साहब, उसने उठ के आगे आ जाता है, उसके बाद में सारे के सारे जो ऑर्डर है सेम एज इट इज है। कैसे है वो अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। तो ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। ऊपर वाला एक बार मैं रब कर रहा हूँ, नीचे वाला आप देखते रहिए साथ साथ में लिखो। एक बार रुको आप। अब डिस्कस करते हैं अपन, क्या डिस्कस करेंगे भाई साहब, ये तो नॉर्मल ऑर्डर था। अब इन आयोनिक स्टेट, इन आयोनिक स्टेट, पहली बात तो ये है, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं ना भाई साहब, वो ग्रुप थर्ड में आते हैं। ग्रुप थर्ड में आते हैं, इसका मतलब ये हो गया जनरली जनरली जो इनकी भाई साहब एटॉमिक जो, क्या बताएं आपको, जैसे आप क्या बोलते हो, एटॉमिक साइज बोलते हो ना, साइज के तो अपन डिफरेंस कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया कि भाई साहब साइज उनकी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो भाई साहब हमेशा फिक्स रहता है। ग्रुप थर्ड का आपको पता है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है +3 ग्रुप थ्री का। ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे लेंथेनॉइड्स का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा। तो अपन इसमें कैसे लिख सकते हैं, सिया, सिया पर +3, सिया पर +3, नदी, नदी पर +3, सिया पर नदी प्रेम +3, समाया +3, उसने +3, गौर से तब डाई होकर अर्ज की तुम अब लुट गए। ऐसे करते करते लुट गए मान लो। ठीक है, इन सब में ध्यान ये रखना है कि भाई साहब इन आयोनिक स्टेट में क्या कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसी की जैसी सीक्वेंस है वैसा का वैसा उसका ऑर्डर हो जाएगा, जैसी की जैसी सीक्वेंस है वैसा का वैसा उसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर में ध्यान ये रखना है, अगर जनरल अपन ऑर्डर की बात करते हैं तो उस टाइम जो उसने होता है वो उठ के आगे आ जाता है, नॉर्मली तो उसमें आगे आ जाता है। और अगर अपन बात करते हैं आयोनिक स्टेट में, आयोनिक स्टेट में कुछ नहीं होता, जो सिंपली ऑर्डर होता है उसको लिखते चले जाओ, वो ही आपका आंसर है। तो भाई साहब ये तो होगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की आयोनिक स्टेट में, और जनरल ऑर्डर बात होगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में अपन इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बात करेंगे, लेंथेनॉइड कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं अपन को, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें अपन बात क्या करेंगे भाई साहब, आपने अब लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ लिया। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन में एक यूनिट बढ़ता जाता है, उसके कारण न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जमा होते जाते हैं, उसके कारण वो जो साइज होती है वो कम होती रहती है। अब मेन बात ये आती है कि भाई साहब इसके कारण बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें कैसे प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव ऐसे पड़ेगा भाई साहब, आप जैसे बात करते हैं, जैसे थ्री डी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे तो ज्यादा बड़े होंगे 4D वाले। लेकिन जो 4D और 5D के एलिमेंट्स होंगे ना भाई साहब, उनमें हमेशा कुछ भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जनरली दे आर दे आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज। क्या होता है भाई साहब, आपको ध्यान क्या रखना है, लेंथ एंड नोड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 3D से तो बड़ा होता है 4D। लेकिन 4D और 5D एलिमेंट्स में जब अपन बात करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपस्ट्रीम में साइज में बराबर होने लग जाते हैं। सारा का सारा क्रेडिट जाता है किसको, लेंथ एंड नोड कॉन्ट्रैक्शन को। लेंथ एंड नोड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये सारा का काम हो रहा है। अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अपन ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप थर्ड में कौन कौन से आते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से आते हैं। अरे सचिन, इतराए, लारा, अकड़ाई, ये भाई साहब ये तो हो गए लेंथ नोट्स। और ये होगी एक्टिव नोट्स। ये लेंथ नोट्स हो गए, ये एक्टिव नोट्स हो गए। अब बात करते हैं सिया पर नदी प्रेम समय, उसने ये तो हो गया। स्कैंडियम के बाद में होता है टाइटेनियम, टाई, जरा, हाफ, रफू ग्रो, वो हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, विनित, ने, नवाब, को, टंटोला। ऐसे ऐसे करता है, आपको पता है। इसमें अपन बात करते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला नहीं मिलेगा। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं मिलेगा। बैंगन आलू गाजर इन थैला, टीएल, थैला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई साहब वेरिएशन कैसे आता है, वो अपन बात कर लेते हैं। वेरिएशन के बारे में अपन बात करेंगे तो वेरिएशन आता है ऐसे, इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है। ये कौन सा आ गया, 3D वाले एलिमेंट्स, ये 4D वाले एलिमेंट्स, ये 5D वाले एलिमेंट्स, ये 6D वाले एलिमेंट्स। अपन बात करते हैं तो भाई साहब इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। पीरियड नंबर हो जाएगा हेलिना की। इतना हिंट दे दिया, अब तो बता दो। पीरियड नंबर हो जाएगा ये फोर्थ, पीरियड फोर्थ, ये पीरियड फिफ्थ, ये पीरियड सिक्स्थ, और ये पीरियड सेवेंथ। एक्टिनोट्स वाला जो पीरियड होता है वो भाई साहब सात होता है, सातवां होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है सर, हमें तो वो बता दो बस। यहाँ पे तो क्या होता है, लेंथ नोट्स बड़े होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव नोट्स भी बड़े होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे ये आती है कि ये दोनों समांतर हो जाते हैं। क्या होते हैं, हो जाते हैं भाई साहब, साइज में दोनों के सेम हो जाते हैं। लगभग दोनों की साइज सेम होती होती चली जाती है। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक इनकी साइज सेम चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, इससे तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की जो साइज होती है या तो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, या फिर थोड़ा सा ये जो नीचे वाला होता है ना, टीएल बोले तो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मतलब माइन्यूट सा फर्क रहता है। जनरली तो यही मान के चलते हैं दोनों की साइज क्या होती है, सेम होती है, जनरली सेम मानते हैं, जनरली सेम मानते हैं।
हैं, जनरली सेम मानते हैं अपन। लेकिन कभी कभी मतलब ज्यादा अगर माइन्यूट डिफरेंशिएशन देखते हैं तो नीचे वाले को अपन ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। अगर ये पूछे किसके कारण हुआ, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है किसको, दिस हैपेंस ड्यू टू lengthened contraction। ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है भाई साहब, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण सारा का सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब अपन वो बात क्या करना है भाई साहब, अब अपन बात कर लेते हैं ये सारा प्रॉब्लम आई किसके कारण, ये आगे भाई साहब लेंथ में वो एक एक एलिमेंट बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, वो सारा का सारा अपन डिस्कस कर लिया। ये तो बात होगी सारी की सारी आपकी लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन की। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे वो है एक्टिव नोट कॉन्ट्रैक्शन। वो आप एक बार इतना सा लिख लो, ऊपर से रब करके ऊपर से कंटिन्यू करते हैं उसको, ठीक है। तो आपने इतना एक बार तो लिख लिया होगा, इसको आप इतना होल्ड पे रखो, आगे अपन बात करते हैं एक्टिव नोट कॉन्ट्रैक्शन की। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो। तो चलिए भाई साहब अपन बात करते हैं एटी नोट कॉन्ट्रैक्शन की। अब एटी नोट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो अपन बात करते हैं। उसमें आपने क्या पता था लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन में, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था भाई साहब शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर होती है, उसके कारण लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब पढ़ना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है, उसमें क्या करना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन कर देना, बस 4 की जगह 5 कर देना, बस इतना सा फर्क है। क्योंकि एक्टिव नोट्स आ गया, एक्टिव नोट्स आपको पता हो तो सेवेंथ सेवेंथ पीरियड गए, सेवेंथ पीरियड गया तो आपको पता हो तो 7 तो पीरियड है, तो एफ में डी में जाना है तो अपन 1 कम करते हैं, और एफ में जाना तो अपन 2 कम करते हैं, तो 7वें पीरियड में 5 एफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो 5 एफ इलेक्ट्रॉन कारण पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इतना सा हो गया। अब एक नोट लगा के आपको बात क्या लिखनी है भाई साहब, बात ये लिखनी है कि सबसे पहले एक्टिनोइड contraction are more effective than lengthened contraction। ये पढ़ लिया भाई साहब, क्या लिख रखा है, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन आर मोर इफेक्टिव देन लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यों होता है भाई साहब, क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f electron is more poor than
4f इलेक्ट्रॉन। क्या करना है भाई साहब, एक्टिव नोड कॉन्ट्रैक्शन आर मोर इफेक्टिव देन लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना 5f इलेक्ट्रॉन का, वो भाई साहब मोर पुअर बोले तो बहुत ज्यादा खराब होता है किसके कंपेयर में, 4f इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके कारण क्या होता है भाई साहब, एक्टिव नोड कॉन्ट्रैक्शन वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करेंगे सर, ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो सर आपने एक ही चीज हमें सिखाई है कि ऑर्डर में तो बस एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है भाई लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन में। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन में अपन जनरल ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है भाई साहब, उसने उठ के आगे आगे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, यही होगा। तो अपन बात कर लेते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। ये तो सारे के सारे हो गए ऑर्डर, थोड़े पहलवान, ठीक है। अब भाई साहब ये तो जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर में अपन, मैंने एक बात सिखाई थी आपको, कुछ नहीं, जनरल ऑर्डर है तो जनरल ऑर्डर को जनरल ऑर्डर के हिसाब से याद रखो। सबसे बड़ा ये, उसके बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करते करते इनका ऑर्डर कम होता जाएगा। फिर बात करते हैं आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट, आयोनिक स्टेट में बात करेंगे तो सीधा का सीधा आयोनिक स्टेट में अपन को यही याद रखना है भाई साहब, ये जो ऑर्डर है वो का वो वापस लिख दो। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने, हाँ ऐसे करते 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 लोरेंशियम तक आ जाना था, एल आर तक, ठीक है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो लेंथ एंड ऑर्डर होता है उसमें जनरल जो ऑर्डर होता है उसमें उसने उड़ के आगे आ जाता है, और बाकी सारे के सारे ऑर्डर सेम है, लेंथ एंड ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर एक्टिव ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन हो। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे एक चीज लिखवाई थी, एक्टिव ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन आर मोर इफेक्टिव देन लेंथ एंड ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में अपन एक बात लिख लेते हैं। अब सर ये शील्डिंग इफेक्ट अपन को कैसे पता चल जाएगा किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है? तो शील्डिंग इफेक्ट का अपन एक ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है भाई साहब, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ में होता है सबसे ज्यादा 4f का, फिर होता है 5f का। 5f का सबसे कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर, शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर। 5f इलेक्ट्रॉन्स होता है ना भाई साहब, उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा बेकार होता है। इनका कारण तो आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है, सिग्मा ज्यादा पावरफुल होता नहीं है, वीक होता है, उसके कारण जेड बढ़ता है, जेड बढ़ता है उसके कारण जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। तो ये तो ऑर्डर हो गया भाई साहब, लेंथ नोट, ये एक्टिव नोट कॉन्ट्रैक्शन की अपन बात कर ली। तो ये आप एक बार नोट करो, जल्दी से नोट करो, तब तक अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये दो एक्सेप्शन तो आपके पूरे हो गए। जो सबसे ज्यादा याद रखने लायक है भाई साहब पूरे के पूरे एटॉमिक साइज की एक्सेप्शन में, ये दोनों के दोनों है। इसके बाद तो सारे के सारे थर्ड क्लास है। चलो ऊपर वाला एक बार आपने लिख लिया होगा, तब तक मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, इतना सा रब कर देता हूँ। स्क्रीन शॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिखा तो जल्दी। एक्सेप्शन नंबर 3,
तो इतना आपने लिख लिया होगा, एक बार आप इसको होल्ड करो। अब अपन बात करते हैं भाई साहब पहले पीरियड की। अब पहले पीरियड में आपको पता है अपन क्या लिखते हैं भाई साहब, सारे के सारे एलिमेंट लिखो। पहले पीरियड में एलिमेंट ही दो है, पहले पीरियड को जाने दो। अब सेकंड पीरियड की अपन बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड में अपन बात करते हैं, सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। ठीक है। अब बात करते हैं तो भाई साहब इनका ऑर्डर लिखते हैं। साइज का ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिथियम बड़ा, फिर ये बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाता है भाई साहब? चेंज आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है? जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस का जो एटॉमिक साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। क्यों होता है? वैन रेडियस के कारण होता है। वंडरवॉल रेडियस के कारण होता है। आप एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो। इन पीरियड नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साइज ऑफ साइज इज साइज ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस के कारण जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस की जो साइज हो जाती है वो सबसे बड़ी हो जाती है। किस किस पीरियड में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन से बड़ा कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। तो अपन को याद रखना, हीलियम की साइज बड़ी है हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि वंडरवॉल रेडियस होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में आपको बताया दिया था भाई सारा का सारा सीक्वेंस सेम चलेगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो इनर्ट गैस आती है उसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा पलट जाएगा, कारण इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में वंडरवॉल रेडियस लगती है। अब थर्ड पीरियड की अपन बात करते हैं। थर्ड पीरियड में क्या माजरा है भाई साहब, ये अपन देख लेते हैं। थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन से आते हैं भाई साहब? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ तक आ गया। फिर बात करते हैं अपन सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। ये सारे के सारे किसमें आगे भाई साहब? थर्ड पीरियड में आगे। इसमें अपन को क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा साइज बड़ी इसकी, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्युमिनियम की, फिर उससे छोटी सिलिकॉन की, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, सल्फर से छोटी क्लोरीन। अब यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है? आर्गन की बड़ी हो जाती है। आर्गन की बड़ी क्यों हो जाती है भाई साहब? ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस। ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस के कारण क्या हो जाती है भाई साहब? जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस की साइज बड़ी हो जाती है। बात ठीक है। अब इसके बाद में एक और बात लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। पीरियड्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। लेकिन 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 एक बात ये लिख लो, लार्जेस्ट साइज इन एनी पीरियड। कोई भी पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसकी होती है? वो भाई साहब होती है अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स कौन से हो गए भाई साहब? ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। उसमें कौन कौन से आते हैं? वो आगे अपने हेलिना की रब से फरियाद, वो वाला आगे सारे के सारे। ठीक है। अल्कली मेटल्स की सबसे ज्यादा क्या होती है भाई साहब? पीरियड में साइज होती है। वो किस किस में होती है अपन बात करेंगे तो फोर्थ पीरियड के लिए, फिफ्थ पीरियड के लिए, सिक्स पीरियड के लिए और सेवंथ पीरियड के लिए। ये भाई साहब मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है। कौन कह रही है भाई साहब? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी माता में क्या लिख रखा है भाई साहब कि जो ग्रुप फर्स्ट होता है पूरे पीरियड के अंदर, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। वो किस किस पीरियड की बात करते हैं? फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवंथ। थर्ड तक की बात क्यों नहीं कर रहे? थर्ड तक में आपको ही पता है कि सारे के सारे जो इनर्ट गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस की जो भाई साहब साइज होती है वो बड़ी होती है। क्यों? वंडरवॉल रेडियस के कारण। अब ये तो बात होगी भाई साहब अपने फर्स्ट सेकंड ग्रुप की बात होगी, नॉर्मल एक्सेप्शन की बात कर ली अपन में, वो इनर्ट गैसेस की बात कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपने इतना लिख लिया ठीक है, मैं एक बार अब कर देता हूँ ये पिछले पोर्शन का। ये अब बात करते हैं अपन एक्सेप्शन नंबर 4 की। देखो आपने एफ ब्लॉक पे सारे के सारे मतलब लेंथ नोड और एक्टिव नोड कवर कर लिए। ये जो भी अपन कवर कर रहे थे, ये मान लो कि अपन मेन फोकस किस पे कर रहे थे? एस ब्लॉक पे। अब अपन किस पे फोकस करेंगे भाई साहब? एस आ गया, एफ आ गया, अपन बात करेंगे डी की।
डी ब्लॉक के बारे में अपन फोकस करेंगे तो भाई साहब एक मार्क में ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। एक्सेप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 4 में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्सेप्शन नंबर 4 में बात ये ध्यान रखनी है, जो सीक्वेंस है ना भाई साहब डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक की जो फर्स्ट जो पीरियड है, डी ब्लॉक का जो फर्स्ट पीरियड है उसका आपको क्या सीक्वेंस लिखना है, क्या लिखना है, सीक्वेंस लिखना है। वो हो जाएगा स्टेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये इतना होगा। ठीक है, अब भाई साहब सर आपने सारी की सारी सीक्वेंस लिख लिया, आपको तो याद है, हम याद कैसे करें ये वो। अब देखो भाई साहब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये आपको नीट में नंबर दिलाएगी। नंबर देने से हमें क्या फायदा होगा सर, आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, पैसे तुम्हारे पास आएंगे। भाई साहब इसको याद तो करनी पड़ेगी, वरना ट्रिक तो मैंने लिखवाई रखी है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ी होती है भाई साहब, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें एक गड़बड़ी ये होती है कि पहले तो ये कंटिन्यूअसली घटती जाती है, क्या साइज घटती जाती है, यहाँ तक तो घटती है आयरन तक, तो आयरन के बाद जो कोबाल्ट होता है ना, आयरन कोबाल्ट की साइज सेम रहती है, कोबाल्ट और निकल की सेम रहती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते कॉपर और जिंक, कॉपर से बड़ी जिंक हो जाती है, जिंक से बड़ी मतलब निकल से बड़ा कॉपर हो जाता है, कॉपर से बड़ा जिंक हो जाता है, लास्ट में जाते जाते ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये ऑर्डर चेंज क्यों होता है भाई साहब, जेड इफेक्टिव होता है ना भाई साहब, पहले वाले में जेड इफेक्टिव होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो डोमिनेट करता है किसको, सिग्मा को, सिग्मा को डोमिनेट कहाँ तक करता है, यहाँ तक, यहाँ तक सिग्मा को डोमिनेट करता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है भाई साहब, जेड इफेक्टिव लगभग लगभग सिग्मा के बराबर आ जाता है, लास्ट में ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता है भाई साहब, जो जेड इफेक्टिव हो जाता है ना वो थोड़ा मतलब क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, किससे, सिग्मा से, सिग्मा से वीक पड़ने के कारण क्या हो जाता है, जो साइज होती है ना भाई साहब, साइज होती है क्या होती है, जिंक की बड़ी हो जाती है। कैसे होती है आपको पता, जेड इफेक्टिव अपन क्या लिखते हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर ये सिग्मा डोमिनेट हो जाएगा, सिग्मा डोमिनेट हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे जेड इफेक्टिव कम होगा तो लास्ट वालों की साइज जाते जाते बढ़ जाएगी। ये तो बात होगी भाई साहब सारे के सारे 3D सीरीज की बात होगी। ये अपन एक्सेप्शन नंबर 4 लिख रहे थे, इस पे ऊपर डाल लेना, हेडिंग डाल लेना 3D सीरीज। 3D सीरीज के बारे में जो अपन एक्सेप्शन लिखे थे वो भाई साहब यहाँ पे लिख लिए। चलो इतना आप एक बार लिखो, तब तक अपन आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, जल्दी लिखो उसको। अब लास्ट बचा अपने पास एक्सेप्शन नंबर 5। अब एक्सेप्शन नंबर 5 में अपन सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब ग्रुप नंबर 13 होता है ना, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 कौन सा होता है, जो अपन लिखना बैंगन आलू गाजर थैला, वो वाला ग्रुप है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है भाई साहब, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो क्या मामला होता है भाई साहब, वो अपन लिख लेते हैं। इसमें आपको एक ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है ऐसे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, टीएल, ठीक है, थैला। अब यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे आती है ये ध्यान रखो, गड़बड़ी कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, बैंगन से तो बड़ा है आलू, लेकिन आलू साला बड़ा किससे है, गाजर से। इन ये तो बाकी जो अपन का ऑर्डर चलेगा सेम चलेगा, लास्ट में जाते जाते आपको पता ऑलमोस्ट इक्वल वाला साइन अपन को लगाना, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब ये भाई साहब ये कैसे हो गया ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको याद रखने का दो तरीका है, इस एल्युमिनियम से याद रखो, एल्युमिनियम का मतलब आलू, आलू, आलू आपको पता आलू बड़ा बड़ा आलू, गाजर बड़ी होती है कि आलू बड़ा होता है, दिखने में तो गाजर बड़ी होती है, लंबी होती है, लंबी नहीं, लेकिन हेल्थी कौन होता है, हेल्थी कौन, आलू, बड़ा बड़ा आलू। तो आलू बड़ा हो गया गाजर से, गाजर से बड़ा होने के कारण क्या होता है भाई साहब, एक्सेप्शन आ गया, आलू बड़ा हो गया, आलू बड़ा हो गया तो ये इधर क्या हो रहा था, इसको सफोकेशन हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था, इसका मतलब ये थोड़ा सा फूल गया, ज्यादा फूल गया, ज्यादा फूलने के कारण क्या हो गया भाई साहब, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या, बड़ा बड़ा आलू से याद रखो क्या है, आलू बड़ा, बड़ा आलू, बड़ा आलू, बड़े आलू से याद रखो भाई साहब, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। या फिर आप याद रख सकते हो
गाजर से याद क्या रखोगे? गड़बड़ी, गड़बड़ी। भाई साहब गड़बड़ी कैसे याद रखनी? बैंगन आलू गाजर, गाजर में आते हैं आपको याद रखना। ओ भाई साहब यहाँ पे तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या है भाई साहब? ये जो गाजर है ना, जो आलू से छोटी है, बस ध्यान नहीं रख लेना। बस ये सारा का सारा ग्रुप नंबर 13 में प्रॉब्लम आ जाती है। ये ग्रुप नंबर 13 में प्रॉब्लम आती क्यों है, मेन इसका कारण क्या है वो अपन देख लेते हैं। मेन कारण ये है कि भाई साहब अपन मान लो कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपन क्या लिखते हैं आपको पता है? जब भी किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है एलिमेंट का, तो अपन इसके आस पास में जो भी कोई अपने पास इनर्ट गैस होती है उसका रेफरेंस लेके अपन लिखते हैं। इसके पास रेफरेंस है अपने पास नियोन का, तो नियोन तो हो गया 10, एटॉमिक नंबर 10 तक तो नियोन में कवर हो गया। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है थर्ड पर, मतलब 13 पर, 13 पर आता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड का मतलब हो गया 3s2 और 3p1, 3s2 और 3p1। ये तो बात होगी भाई साहब किसकी? ये बात होगी एल्यूमिनियम की। अब अपन बात करते हैं, जरा चलो आगे गौर करते हैं गैलियम की। तो गैलियम की बात करते हैं तो इसके बाद आसपास में कौन सा भाई साहब जो बोले तो अपना, जल्दी बताओ, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हो गई इसके पास में नियोन। अपन चाहे तो अपन आर्गन से भी ले सकते हैं, लेकिन आर्गन से अपन क्यों नहीं समझेंगे? ऊपर अपन ने नियोन से डिस्कस किया तो अपन इसको भी नियोन से डिस्कस करेंगे। तो नियोन से डिस्कस करेंगे तो अपन नियोन को ऐसे इसको ले लिया, नियोन को तो कॉमन। फिर अपन बात करते हैं 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ठीक है, 4s2 तो हो गया, 3p सॉरी ये 3p6 हो गया, 4s2 हो गया और 4p1 हो जाएगा। 4p1 पता है तो आपको क्या हो जाएगा? ये p1 तो सेम आ रहा है, 3p1 4p1, 4s2 आ गया। 4s2 तो क्योंकि आगे के सारे एलिमेंट्स आपको पता भरे हुए हैं। अब फोकस करो यहाँ पे, 3s2, 3s2 ठीक है, 3p6, 3p6 भी ठीक है, लेकिन ये जो 3d10 आ रहा है ना भाई साहब, 3d10 ये गड़बड़ कर रहा है। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे 3d में बढ़ रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है भाई साहब? जो इसका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए, प्रोटॉन ज्यादा इकट्ठे होने के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे, बाहर वाला जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसकी साइज सिकुड़ेगी, जैसे सिकुड़ेगी तो साइज अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई साहब ये था मेन कारण। मेन कारण क्या था भाई साहब? जो यहाँ पे 3d10 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी। जेड इफेक्टिव अपन बात करें, जेड इफेक्टिव हुआ तो सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, ये वीक पड़ रहा था, ये वीक पड़ रहा था, इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जेड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग हो गया, जेड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये भाई साहब क्या हो गया? एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो गई और गैलियम की छोटी हो गई। ये तो बात होगी सारी की सारी इसकी। इसके बारे में एक लाइन भी लिख लेते हैं, फिर दो चार इनकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं और बात खत्म करते हैं आज की यहाँ पे। दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू। बस आपको फ्लो फ्लो में गाना नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। Due to poor shielding of poor shielding of 3d electron, due to poor shielding of 3d electron, Z effective of gallium, Z effective of gallium increases due to this size decreases, size of gallium decreases, size decrease होगी, and this is also known as, this is also known as, अब क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। एक तो अपन ने पढ़ा था लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा पढ़ा था एक्टिव नोड कॉन्ट्रैक्शन, या तीसरा अपने पास आ गया वो है साहब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई साहब? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है भाई साहब? जेड इफेक्टिव होता है गैलियम का, वो कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव गैलियम का कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव गैलियम का कम होने के कारण क्या हो जाती है भाई साहब? साइज होती है ना,
साइज वो सारी की सारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा आ गया, प्रोटॉन ज्यादा आ गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो साइज अपने आप कम हो जाएगी। और ये कम होने के कारण इस जो कॉन्ट्रैक्शन को नाम क्या दिया भाई साहब, वो दिया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम आ गया भाई साहब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये तो सारी की सारी अपन की एक्सेप्शन की बातें होगी। अब अपन इसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ 2-4 एग्जाम्पल है वो अपन लिख लेते हैं, इससे ताकि अपन को क्या थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का मौका मिल जाएगा कि भाई साहब किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप ऊपर वाली लाइन लिख लो एक बार। अब आपको एक ऑर्डर बताना है, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई साहब। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन और फ्लोरीन -1। अब भाई साहब इसका ऑर्डर बताना है आपको, जल्दी जल्दी बताओ। आपके पास समय है 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दिल तू जहां तू, दर्द दी दवा तू। अरे भाई साहब पढ़ लो पढ़ लो। टिक टिक एक, 5 सेकंड बचे आपकी। टिक टिक दो, टिक टिक तीन, टिक टिक चार, टिक टिक पांच। तो चलिए अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका डिस्कशन में अपन ने सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे कि अपन ने कल डिस्कस किया था, जो एटॉमिक साइज के अंदर अपन ने एक बात डिस्कस की थी, वो ये थी कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा भाई साहब, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें अपन को क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे, वो -2 पे, क्योंकि सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है। फिर बाद में बात करते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर -1 है। फिर बाद में करते हैं सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बड़ा कौन होगा। अब आपको पता है, जब आप सीक्वेंस लिखते हो, सीक्वेंस लिखते हो तो आप कैसे चलते हो, आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, लिथियम बड़ा है, बेरिलियम बड़ा है, बोरॉन बड़ा है, ए फिर ऑक्सीजन किससे बड़ा हो जाता, ऑक्सीजन किससे बड़ा हो जाता, फ्लोरीन से। तो ऑक्सीजन बड़ा हो गया किससे, फ्लोरीन से। ये अपन ऐसे ऑर्डर लिखते हैं। तो भाई साहब ये तो होगी किसकी बात होगी, सेकंड पीरियड की। अब इसके बाद में अपन एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की अपन बात करें तो सेकंड एग्जांपल आप एक बार जितने में ये लिखो। सेकंड एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, और ये -2। ठीक है, कोई भी बंदा अगर एक बार में इसका आंसर सही दे देना भाई साहब, 10 रुपए इनाम का। कितना, 10 रुपए इनाम। तो आपका समय खत्म होता है अब। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं भाई साहब, अपन को कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई साहब, एक तो सारे के सारे एक ही ग्रुप के दिख रहे हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन इसमें है नहीं, फ्लोरीन की जगह खाली छोड़ दो। ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन, ये तो सारे एक ग्रुप के आगे। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन -2, ओल्ड स्टाइल से पर आगे -2। अब ये तो सारा का सारा भाई साहब जो सीक्वेंस है वो मैंने अरेंज कर दिया। अब इसको अपन सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे। अब आपको पता, जैसे जैसे अपन कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप में अपन जैसे जैसे नीचे जाते हैं, नीचे वाले एलिमेंट की हमेशा हमेशा जनरली फिक्स है क्या होती है, साइज होती है जो बड़ी होती है किससे, ऊपर वाले एलिमेंट से। तो इस केस में क्या होता है, ये सबसे लास्ट का ग्रुप है, सबसे लास्ट के ग्रुप में सबसे लास्ट का एलिमेंट है। सबसे ग्रुप के मतलब अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, सबसे लास्ट के ग्रुप के सबसे लास्ट का एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी हो जाएगी भाई साहब, आयोडीन की। अब सर या तो समझ, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। इन दोनों में अब हमें डिफरेंशिएशन करना सीखो सर। इनको अपन कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपको पता है जब अपन पीरियड में मूव करते हैं ना, पीरियड में अपन राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं ना,
क्या करते हैं भाई साहब, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखते हैं जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, और जो राइट वाला होता है ना, चलते चलते जाते 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 राइट वाला सबसे छोटा हो जाता है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा हो जाएगा, सेलेनियम, फिर बाद में ये ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑर्डर लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, आयोडीन -2, सेलेनियम -2, फिर आयोडीन -1 सॉरी, ब्रोमीन माइनस, ये तो हो गया इसका ऑर्डर। फिर इसकी बात करते हैं सर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, इन दोनों में से भी थोड़ी देर पहले लिखा था ऑक्सीजन -2, बड़ा बड़ा हो जाता है, ये हो गया बड़ा, ये भाई साहब इसका ऑर्डर हो गया, ये तो आपके दो ऑर्डर हो गए। अब एक बात, जैसे आइसोटोप्स होते हैं उनकी साइज में क्या फर्क होता है, तीसरा लिख लो आइसोटोप्स का। तीसरा आइसोटोप्स का क्या होता है आपको पता है, एक क्लोरीन होती है, क्लोरीन 35 होता है एक तो, क्लोरीन 35, और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, जो इनकी भाई साहब जो साइज होती है ना, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसो, इनकी जो साइज होती है ना वो भाई साहब जनरली सेम होती है। क्या होती है, जनरली इनकी जो साइज होती है वो सब भाई साहब सेम देखने को मिलती है। ये तो भाई साहब बात होगी इसकी। अब तीन इसके बाद में जो एग्जाम्पल लिखूंगा ना, इसके बाद में तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों याद भी रहे ना, जो तीन या चार जो भी लिखवाए ये याद भी रहे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसके बाद में तीन लिखा रहा हूँ भाई साहब, वो तीनों के तीनों आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, उनकी ट्रिक भी है मेरे पास, आपको याद भी रखना है। ठीक है, हाँ तो चलिए अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई साहब, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जल्दी बताओ, किसी को अगर इसका ऑर्डर पता हो तो जल्दी बता दो। चलो मैं ही इसका आंसर लिख देता हूँ। ये भाई साहब इसका आंसर है। और इसकी ट्रिक क्या भाई साहब, पहले तो ट्रिक लिख लो आप, ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये क्या है, बालम छोटो सो, BALM, बालम छोटो सो, बालम छोटो सो, बालम छोटो सो से आपको याद कैसे रखना है भाई साहब, बी से बेरिलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, ये कैसे, बी से बेरिलियम, ए से एल्यूमिनियम, एल से लिथियम, एम से मैग्नीशियम, बालम छोटो से याद रखना है इसको। अब कैसे याद रखोगे सर, ये हमें तो कुछ लिंक ही पता नहीं चल रहा, आपने कैसे लिखा दिया इसको, लिथियम यहाँ पे होता है, बेरिलियम यहाँ पे होता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम जस्ट नीचे। ठीक है, और एल्यूमिनियम मान लो यहाँ पे आता है। अब सर ये मैं बड़ा कैसे हो गया, ये बड़ा कैसे हो गया, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना, सबसे बड़ा तो हो गया मैग्नीशियम, फिर उससे बड़ा हो गया लिथियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बेरिलियम। ये कैसे हुआ, इसको अपन नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जब आपको पता हो तो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि इसकी पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे मैंने जनरल प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसके अंदर आपको डायगोनल रिलेशनशिप लिखवाया था। किसका लिखवाया था, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। ये क्यों होता है भाई साहब, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम आती है, उसकी वजह से इनको जो नाम दे दिया था वो दे दिया था डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बड़ा बाद में कौन हो गया भाई साहब, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद में कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में बेरिलियम। ये तो बात होगी इसकी एक एग्जांपल की। ये ट्रिक के साथ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, बालम में छोटो सो, किस याद रखना है आपको, बालम में छोटो सो। चलो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं लेकिन इसमें क्या चार्ज लगा देते हैं सबके ऊपर, क्या करते हैं, चार्ज लगा देते हैं। लिथियम +1, बेरिलियम +2, बेरिलियम के बाद में कौन सा, मैग्नीशियम +2,
एल्युमिनियम +3। यही सेम का सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर क्या कर दिया, आयोनिक स्टेट में कर दिया। अब आयोनिक स्टेट में आपको इसका क्या बताना है भाई साहब, आपको क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, इसका ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक हो जाएगी भाई साहब, ट्रिक हो जाएगी बस, बालम से उड़ के बामल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, BAML। क्या हो जाएगी, BAML। इसमें हेर फेर कहाँ पे आएगा, लास्ट में, जो लास्ट में है ना भाई साहब, उसमें फेर हेर फेर आ जाएगा। कैसे हेर फेर आ जाएगा, जो ट्रिक होगी ना भाई साहब, बालम से उड़ के क्या हो जाएगी, बामल हो जाएगी। बामल हो जाएगी मतलब बेरिलियम तो वैसे ही वैसे पहले छोटा आ जाएगा, बेरिलियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में कौन सा बड़ा आ जाएगा, मैग्नीशियम बड़ा आ जाएगा, और मैग्नीशियम के बाद में लिथियम बड़ा आ जाएगा। ये किस में है, आयोनिक स्टेट में, +1 +2 +3 +2। आयनिक स्टेट की अपन बात करते हैं, तो आयनिक स्टेट की बात करेंगे तो सेम का सेम ऑर्डर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सीधा बालम छोटो सो की बात करेंगे तो उसमें जनरली ऑर्डर बात कर रहे हैं, और बामल की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये क्या, आयनिक स्टेट में अपन बात कर रहे हैं। अब एक लास्ट बचा है थोड़ा सा, जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, मेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो है नहीं, मेन तो यही दो थे, इसके अंदर यही दो ही आते हैं। ये आपके जो CUT PG वगैरह होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नीट में तो आने के चांस ही चांस है, क्योंकि ये आसान भी टॉपिक है और सबसे फर्जीवाड़ा भी है इसमें। अब बात कर लेते हैं पांचवा छठवा। छठवा अपन बात करते हैं कि भाई साहब, अगर मान लो कि मैंने एक दे दिया, पहला ही ग्रुप है, मान लो लिथियम, लीना की रब से फरियाद, ये हो गया भाई साहब क्या, इसका ऑर्डर। अब इसमें मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, इन दोनों का जो गैप है ये x है, इन दोनों का जो गैप है वो y है, और इन दोनों का जो गैप है z है। अब आपको सीक्वेंस ये बताना है, इन दोनों तीनों में से बड़ा कौन सा है, गैप बड़ा कौन सा है, x बड़ा है, y बड़ा है, z बड़ा है। अब आपको इसका गैप बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विच हैज वेरी स्मॉल गैप इन बिटवीन, क्या करना है, सबसे कम गैप किसमें, वो ध्यान रखना है, वो बताना है। तो सबसे कम गैप किसमें, तो अपन बात करेंगे तो लिथियम से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होता है, सोडियम। सोडियम से थोड़ा और बड़ा कौन सा होता है, पोटेशियम। पोटेशियम से और बड़ा रुबिडियम। रुबिडियम से और बड़ा सीजियम। सीजियम से और बड़ा फ्रांसियम। जो भी है भाई साहब, सबसे कम जो साइज आएगी भाई साहब, गैप कम आएगा, वो आएगा एक्स में, फिर आएगा वाई में, और फिर आएगा जेड में। तो भाई साहब ये तो हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो गया। ये आपके एटॉमिक साइज के एक्सेप्शंस हो गए। एक्सेप्शन के बाद में इतने सारे एग्जांपल्स हो गए। ये तो भाई साहब आज का लेक्चर का अंत होता है, यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के एक लेक्चर में अपन बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोले तो ये आप जोड़ो अपवाद, इसके वजह से क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम होती है, किस में प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, वो अपन बात कर लेंगे एक्सेप्शंस में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।